ओम शांति, परम शांति, सुख शांति। आज का 7 जून का हमारे जीवन की तपस्या का आधार है अभी अभी आवाज़ में आना और अभी अभी आवाज़ से परे हो जाना। जैसे ये आवाज़ में आना सहज लगता है, वैसे ये भी सहज अनुभव हो, क्योंकि आत्मा मालिक है। रूहानी एक्सरसाइज में सिर्फ मुख की आवाज़ से परे होना नहीं, ऐसे नहीं मुख से चुप हो जाओ, बाहर का शटर बंद, अंदर से मन सारे संसार में भ्रमण करता रहे। तो बाबा कह रहा है बाहर से मुंह बंद कर लेना, मतलब क्या हुआ कि मुख की आवाज़ तो बंद कर ली, लेकिन मन की आवाज़ में आने के संकल्प से परे होना। ऐसे नहीं मुख से चुप हो जाओ, मन की बातें करते रहो, आवाज़ से परे, अर्थात मुख और मन दोनों की आवाज़ से परे, दोनों की आवाज़ से परे शांति के सागर में समा जाएं। फिर बाबा ने मम्मा के जीवन की विशेष बात हम सबके सामने रखी। मम्मा में 3 विशेषताएं स्पष्ट दिखाई देती थी। तो एक विशेषता थी रूहानियत, दूसरी विशेषता थी स्वमान में रहना, और तीसरा बाप से सर्व संबंधों में स्नेह। तो हमें भी इन तीनों विशेषताओं को स्वयं में धारण करना है। इससे क्या फ़ायदा होगा बताओ तो ज़रा, बताओ। देह अभिमान सहज समाप्त तो हो जाएगा, समझा। देह अभिमान को मारने के लिए रूहानियत, स्वमान और सर्व संबंधों में एक बाप दूसरा न कोई, ये रखो तो सहज मुक्त हो जाओगे। आज बाबा ने सदैव अचल और अडोल कैसे रहना है अपन को ये सिखाया है। 7-6-21 के मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अमृत बेले का समय बहुत बहुत अच्छा है, इसलिए सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। कल की मुरली सुनी थी ना, क्या कहा था बाबा ने? कोई भी अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। जब जिस समय भगवान जो कहे हमको वही मानना है, अन्यथा छोटी छोटी अवज्ञाओं का भी बहुत बोझ हो जाता है। तो आज बाबा ने कहा, उसमें पहली आज्ञा क्या थी? अमृत बेले विधि पूर्वक सशक्त योग करने का। तो बाबा ने आज भी कहा कि अमृत बेले का समय बहुत बहुत अच्छा है, इसलिए सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। प्रश्न है, कौन सी नॉलेज निरंतर योगी बनने में मदद करती है? तो बाबा ने उत्तर दिया है, ड्रामा की नॉलेज। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर एक बार खड़े हो जाओ तो संगम युगी जीवन अचल और अडोल व्यतीत हो सकता है। ड्रामा की भावी जिसे स्मृति में रहती है, वो जरा भी हलचल में नहीं आता। भल कैसी भी परिस्थिति हो, अर्थक्वेक आ जाए, धंधे में घाटा पड़ जाए, लेकिन जरा भी संशय पैदा ना हो।
इसको कहते हैं महावीर। अगर ड्रामा की यथार्थ नॉलेज नहीं है तो फिर आंसू बहाते रहेंगे, फिर कहेंगे भगवान हमरे साथ ही है होए करा, हमरे बदे काहे ऐसन किए। भूल गए ड्रामा में है भगवान कुछ नहीं करता। निरंतर योगी बनने में ड्रामा की नॉलेज की बहुत मदद मिलती है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चे अब अच्छी रीति समझते हैं। क्या समझते हैं? पतित दुनिया का अब अंत हो रहा है, पावन दुनिया की आदि हो रही है। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो और बच्चों को ही यह डायरेक्शन मिलता, माना श्रीमत मिलती है। कौन देता है? ऊंचे ते ऊंचा भगवान समझाते रहते हैं कि पति से पावन बनना है। यह नॉलेज तुम्हारे लिए है और तो सब दुनिया में पतित ही हैं। यह पतित दुनिया विनाश जरूर होनी है। पतित कहा जाता है विकारी को। बाप समझाते हैं तुम जन्म जन्मांतर एक दो को दुख देते आए हो, इसलिए क्या होता है? तुम आदि मध्य और अंत दुख पाते हो। एक दो को पतित बनाते हो। पुकारते भी हैं कि हम पतित हैं, परंतु बुद्धि में पूरा बैठता नहीं है। कहते भी हैं पतित पावन आओ, बुलाते हैं ना, फिर पतितपना क्यों नहीं छोड़ते हैं? छोड़ते भी नहीं हैं। अभी तुम समझते हो सारी बात है पावन बनने की। यह समझाने वाला भी तो कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? समझाने वाला है ही एक। बाकी ये जो गुरु लोग हैं ना, ये किसी को पावन बना नहीं सकते हैं। पावन भी सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, अरे जन्म जन्मांतर के लिए बनना है। आती है बात समझ में? तुम्हारे में भी जो ज्ञानवान हैं वो बहुत तीखे हैं। ड्रामा अनुसार यह नूद है। तुम्हारे में भी महावीर पना चाहिए। वह आएगा। कैसे बनोगे महावीर? पूछ वाले नहीं, सशक्त हनुमान विक्रम बजरंगी। अंग जिसके वज्र हो और विक्रमों पर जिसने जीत पाई हो उसको कहेंगे महावीर। तो बाबा कह रहा है महावीर बनना है। तो महावीर बनने के लिए क्या करना है बताओ जरा? ड्रामा अनुसार नूंद है, तुम्हारे में महावीर बना चाहिए और वो आएगा याद करने से। बाप बहुत अच्छी रीति बैठकर समझाते हैं। जैसे बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो। याद में रहने से क्या होगा? बहुत समय सुंदर होता है याद करने का। अमृत बेले का जिसको प्रभात कहते हैं, भक्ति मार्ग में भी कहते हैं राम सुमिर प्रभात मेरे मन। भक्ति में ये भी कहते हैं कि अगर नहीं उठते हम अमृत बेले तो हमारे जो पूर्व जन्म के संचित पुण्य कर्म हैं वो भी क्षीण हो जाते हैं, और अगर उठते हैं तो और नया स्टॉक जमा होता जाता है। बाबा कहते हैं सवेरे उठकर याद करो, बहुत सुंदर समय है। भक्ति मार्ग में कहते हैं राम सुमिर प्रभात मेरे मन। बाप भी कहते सवेरे उठ बाप को याद करो, बहुत मज़ा आएगा। बाप की याद में बैठें, यही ख्याल रहना चाहिए। और किसको कैसे समझाएं कि वो भी योग में बैठे। अमृत बेले का वायुमंडल बड़ा शुद्ध रहता है। दिन में गोरख धंधा रहता है, रात में 12 बजे तक विकारी वायुमंडल रहता है। तो बाबा ने कहा साधु संत आदि सभी क्या करते हैं? सुबह सुबह अमृत बेले बैठकर निष्ठा करते हैं प्रभात में।
यूँ तो याद दिन में भी कर सकते हैं, भल धंधे में रहो, हर्जा नहीं है, लेकिन बुद्धि का योग बाप के साथ लगा कर रखो। जिस देवता का पुजारी होगा उनके पास होगा, परंतु ऐसा ध्यान किसी किसी को रहता है और किसी को रहता ही नहीं है। भक्ति मार्ग में सिर्फ दर्शन के लिए मेहनत करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। उनको भी भक्ति मार्ग में करते करते तमो प्रधान बनना ही है। भक्ति मार्ग में भी शिव पर बलि चढ़ाते हैं, जिसको काशी करवट खाना कहते हैं। शिव को याद करते करते कुएं में कूद पड़ते हैं। काशी करवट खाते थे ना, तो आरा लगा रहता था बीच में और लोग उसी पर गिर जाते थे। तो देखो कितनी बड़ी धर्मग्लानि कहेंगे कि वास्तव में बलिहार जाना है तन मन धन से, मन बुद्धि संस्कार से और अपनी विकृतियों से। तो हम विकृतियों को तो नहीं काट पाते आरे से, हाँ हम कट जाएंगे, तो शरीर कट जाएगा और क्या कटेगा, उससे क्या मुक्ति मिलनी। शिव को याद करते करते कुएं में कूद पड़ते हैं, शिव के ऊपर बलि चढ़ते हैं। वो तो भक्ति मार्ग की बलि है, यह ज्ञान मार्ग की बलि है वो भी मुश्किल, दम चाहिए उसके लिए भी, और है ये भी मुश्किल। भक्ति मार्ग में इससे कुछ फ़ायदा नहीं। यह जैसे आत्मा अपने शरीर का क्या करती है, घात करती है ना, यह ज्ञान कोई को है नहीं। वह भी कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्माभिमानी तो एक बाप ही है, तो बच्चों को समझाते परमात्मा तो मैं एक ही हूँ। हम आत्मा सो परमात्मा कहना यह बड़े ते बड़ी झूठ है, यह तो हो ही नहीं सकता। बाप कहते हैं क्या, मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने। क्या कहता बाबा कि मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आता हूँ, सो पावन बना रहा हूँ। बाकी तो ड्रामा में जो होना होगा सो तो होगा ही। समझो अर्थक्वेक होती है, समझो छत गिर पड़ती है, कहेंगे भाभी कल पहले भी हुआ था, इसमें जरा भी हिलने की दरकार नहीं। ड्रामा तो पक्का खड़ा रहना ड्रामा पर, इसको महावीर कहा जाता है। एक्सीडेंट आदि तो ढेर के ढेर होते रहते, फिर किसकी रक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं क्या, ये तो ड्रामा में नूद है। ऐसा ही ड्रामा में पार्ट है। जो ड्रामा को नहीं जानते वो देह को याद कर आंसू बहाते, वह कभी शिव बाबा को याद नहीं करते, क्योंकि शिव बाबा से प्यार नहीं है, सच्ची प्रीत नहीं है। बाप के साथ तो पूरी प्रीत होनी चाहिए। शिव बाबा के साथ प्रीत बुद्धि तुम कल्प कल्प बनते हो। देवताओं की बाप के साथ प्रीत बुद्धि थी, ऐसे नहीं कि शिव बाबा का पता भी नहीं रहता था जो प्रीत रख सको। अभी बाप ने अपना परिचय दिया। अब बाप कहते हैं और संग तोड़ मुझ एक संग जोड़ो, यह विनाश काल तो जरूर है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम अभी समझते हो हमको तो बाप से पूरा वर्षा लेना। याद बिगड़ सतो प्रधान नहीं बन सकेंगे। सर्जन बन अपने रोग को देखना, श्रीमत पर देखना कि हमारी बाप के साथ कितनी प्रीत है। समझा, अपनी रीत अपनी प्रीत खुद देखो। अमृत बेले ही बाप को याद करना अच्छा है। प्रभात का समय बहुत अच्छा, उस समय क्या नहीं होगा, माया के तूफान नहीं आएंगे। रात को 12 बजे तक तपस्या करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम ही गंदा होता है।
वायुमंडल बहुत ख़राब होता है, 1 बजे तक छोड़ देना चाहिए, नहीं याद करना चाहिए। 1 के बाद वायुमंडल अच्छा रहता है। बाप कहते अपना तो है ही सहज राजयोग, भल आराम से बैठो। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं, कैसे बाबा से बातें करता हूँ, बाबा कैसा वंडरफुल है, ये ड्रामा कैसा है। आप कैसे आकर पतितों को पावन बनाते हो, सारी दुनिया को कैसे पलटाते हो, वंडर है ना। वैसे बाप को ख्याल आता, वैसे बच्चों को भी आना चाहिए। कैसे मनुष्यों का बेड़ा पार करें, कैसे नैया पार करें। बाप कहते हैं तुम पुकारते रहते हो, हे पतित पावन आओ आओ। हाँ, अब तुम पतित न बनो, पतित होकर सभा में आकर नहीं बैठो, नहीं तो वायुमंडल अशुद्ध कर देते हैं। बाबा को तो मालूम तो पड़ता है ना, दिल्ली में, बॉम्बे में विकार में जाने वाले आकर बैठ जाते थे, गाया हुआ है। असुर आकर विघ्न डालते थे, बैठते थे। विकार में जाने वाले को असुर कहा जाता है, वायुमंडल को खराब करते हैं, उसकी सजा बहुत कड़ी है। बाबा समझाते तो सभी बातें हैं, फिर भी अपना घाटा करने के सिवाय रहते ही नहीं है, इंसान है ना। झूठ भी बोलते, नहीं तो फौरन लिख देना चाहिए, बाबा हमसे यह भूल हुई है, क्षमा करना। अपना पाप लिख दो, नहीं तो वृद्धि को पाता रहेगा और रसातल में चले जाओगे। हाँ, आते हैं कुछ लेने के लिए और ही कान कटा लेते हैं, यह भी ड्रामा में पार्ट है। ऐसे असुर कल पहले भी थे, अब भी हैं। अमृत छोड़ विष पीते, अपना भी घात करते, औरों को भी नुकसान पहुंचाते, वायुमंडल खराब कर देते हैं। ब्राह्मणियाँ भी सब एक समान नहीं होती हैं, कोई महारथी है, कोई घुड़सवार है, कोई प्यादा है। तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए, बाबा मिला और बाकी क्या चाहिए। हाँ, अपने बच्चों आदि को ज़रूर संभालना, ऐसे नहीं बाबा ये तो सब आपके हैं और रुल रहे हैं, अब आप संभालो, हम तो आपके बन गए। बाप समझाते, अरे गृहस्थ व्यवहार में रहो और कमल फूल समान पवित्र रहो। अब जब बसाई ली है गृहस्थी, ये बनी गए हो गृहस्थी, तो उससे भागते क्यों। कोई भी पतित काम नहीं, बस पहली बात काम की। द्रौपदी ने भी इस पर पुकारा कि हमको ये नगन करते हैं। पुकारा भी तब था जब बाप सुनने वाला आया था। अगर भागवत सुनो ना तो कहेंगे कृष्ण जी खाना खा रहे थे, एक हाथ मुंह में था और कान उनके लगे थे, कोई पुकार रहा है पुकार रहा है। उन्होंने वहीं भोजन का वो कौर नीचे रखा, हाथ धोए और चल दिए। अरे लोगों ने कहा कहाँ कहाँ कहाँ, तब तक तो वो कहाँ से कहाँ, तो कहाँ गए थे, कोई भक्त पुकार रहा था, चीर बढ़ाने गए, थोड़ी देर बाद आके फिर खाने बैठ गए। ऐसी रोचक कहानियाँ हैं। बाबा कहता है पुकारा भी तब था द्रौपदी ने जब कोई सुनने वाला था। बाप के आने के पहले तो कोई पुकारता ही नहीं है। किसको पुकारा, बाबा आया है तब तो पुकारते ना, पतित से पावन बनाकर फिर कहाँ जाएंगे, कहा वापस जाना है ना, वह तो यही समय है। सबका सद्गति दाता लिबरेटर एक ही है, यहाँ तो है ही दुख। साधु संत आदि कोई भी सुखी हो न सके, सबको कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई रोग आदि होता है। कोई गुरु अंधा लूला भी होता, जरूर कोई ऐसा काम किया है, तब तो अंग भंग है, तब तो वो विकलांग है। सतयुग में कोई अंधा लूला आदि थोड़े ही होगा, मनुष्य थोड़े ही समझते हैं।
बाप ही आकर समझाते हैं। बाप ही ज्ञान का सागर पतित पावन, बाकी तो सब हैं भक्ति मार्ग के। ये भक्ति मार्ग ही अलग है, वह सीढ़ी उतरने का मार्ग है। उतरते 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 जीवन बंध में आने लगते हैं। 84 जन्म लगते हैं, फिर 1 सेकंड लगता है जीवन मुक्त होने में। अगर उनकी मत पर चलें और उन्हें याद करें, किन्हें? शिव बाबा को, तो क्या होगा? जब हम उनको याद करेंगे तो नंबरवार तो है ना, कहते हैं हमको फलानी टीचर मिले तो अच्छा है, तो ज़रूर खुद कमज़ोर हैं, तब तो कहते हैं फलानी को 2-4 मास के लिए भेज दो। बाबा कहते हैं ये भी भूल है। तुम ब्राह्मणी को क्यों याद करते हो, जबकि बाप सहज से सहज बात बताते हैं, सिर्फ बाप को याद करो। अच्छा ज़्यादा तो सुदर्शन चक्र घुमा लो। क्या समझे? शिव बाबा को याद करो, सुदर्शन चक्र को फिराओ, औरों को भी यही समझाओ। बस इसमें ब्राह्मणी आकर क्या करेगी? ये तो सेकंड की बात है। तुम धंधे धोरी में ये सब बातें भूल जाते हो। फिर भी ब्राह्मणी आएगी तो यही तो कहेगी, मन मना भव। कई बुद्धू लोग समझते नहीं, सिर्फ कहते हैं ब्राह्मणी अच्छी चाहिए। ज्ञान तो तुमको मिला है ना, बाप और वर्षे को याद करो। समझा? देह अभिमान को छोड़ो। ये हमारा सेंटर है, ये उनका सेंटर है, ये जिज्ञासु यहाँ आता है, ये जिज्ञासु वहाँ क्यों जाता है? हाँ, ये सब देह अभिमान है। सेंटर तो सारे शिव बाबा के हैं, हम लेके आए थे क्या अपने साथ? हमारा थोड़ी है। तुमको यह क्यों होता, फलाने सेंटर पर फलाना क्यों जाता है, यहाँ क्यों नहीं आता है? कहाँ भी जाए सुनेगा तो बाबा का ज्ञान ना। बाबा हमेशा कहते कोई से भी मांगो नहीं। यह समझ सकते हैं कि बीज नहीं बोएंगे तो मिलेगा क्या। भक्ति मार्ग में भी दान पुण्य तो किया जाता है ना। तुम सब भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ क्या करते हो? इनडायरेक्ट करते थे। सन्यासियों को भी बहुत दान देते, नहीं तो दान तो गरीबों को दिया जाता है, न कि साहूकारों को। इसमें अनाज का दान सबसे अच्छा होता है। सो भी बाप समझाते, दान करने से दूसरे जन्म में उसका फल मिल जाता है। ईश्वर ही सबको फल देते हैं। साधु संत आदि कोई रिटर्न नहीं दे सकते। देने वाला एक ही बाप है। किसके थ्रू देवें? बाप समझाते तुम ईश्वर अर्थ देते हो, फिर दूसरे जन्म में तुमको इसका एवजा मिलता है। समझा? लाभ मिलता है। अभी तो मैं डायरेक्ट आया हुआ हूँ, अभी तुमको 21 जन्मों का रिटर्न देता हूँ। फिर तो मौत सामने खड़ा है। भक्ति मार्ग में तुमको ऐसे कभी कोई नहीं कहेगा क्या, मौत सामने खड़ा है, इसलिए अपना सफल कर लो। बाबा हमेशा कहता है किसी की सफल रही, हाँ, और किसी की दबी रही धूल में, किसी की राजा खाए। तो भक्ति मार्ग में तुमको ऐसे नहीं कहते थे, नहीं तो अब तो बाप समझाते हैं। जिसको भी चाहिए यह रूहानी हॉस्पिटल खोल दो। कोई कहते मकान बनाएं, उसमें यह हॉस्पिटल खोल दें। बाबा कहते आज मकान बनाओ और कल मर जाओ। हाँ, अगर मान लो बाई दी वे हम कल मर गए तो ये ख़त्म हो जाएगा। शरीर पर भरोसा नहीं है, जो है उसमें ही एक कमरा रख दो। जहाँ खुद रह सकते हो भगवान भी रह सकता है। एक कमरा रख दो जिसमें रूहानी हॉस्पिटल खोलो, रूहानी कॉलेज बनाओ, बहुतों का कल्याण करेंगे तो बहुत ऊंच पद पाएंगे। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर अपने आप को देखना है। क्या देखना है? कल सुना था ना, स्मृति स्वरूप रह करके श्रीमत का पालन करना। तो बाबा कह रहा है श्रीमत पर अपने आप को देखना है। इस विनाश काल में मेरी एक बाप से सच्ची प्रीत है और सब और संग तोड़ एक संग जोड़ी। कोई भी कभी विकर्म करके आसुरी तो नहीं बनते हो। ऐसी चेकिंग कर स्वयं को परिवर्तन करना है। दूसरी पॉइंट है, इस शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है, इसलिए अपना सब कुछ सफल कर लो। अपनी स्थिति एक रस अचल बनाने के लिए ड्रामा के राज को बुद्धि में रखकर चलना है। आज का वरदान है, निष्काम सेवा द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त करने वाले क्या भाव? विश्व कल्याणी रहम दिल भाव। समझा? जो निष्काम सेवाधारी हैं उन्हें कभी यह संकल्प नहीं आ सकता कि मैंने इतना किया, मुझे इससे कुछ तो मिलना चाहिए, मान शान मिलनी चाहिए, महिमा कुछ तो होनी चाहिए। ये भी लेना हुआ। दाता के बच्चे अगर लेने का संकल्प भी करते तो दाता नहीं हुए। ये लेना भी देने वाले के आगे शोभता नहीं है। जब ये संकल्प समाप्त हो तो विश्व महाराजा का स्टेटस प्राप्त हो जाएगा। ऐसे निष्काम सेवाधारी बेहद के वैरागी ही विश्व कल्याणी और रहम दिल बनते हैं। आज का स्लोगन है, अपनी गलती दूसरों पर लगाना ये भी परचिंतन है। अच्छा, ओम शांति। समझा? अपनी गलती कभी दूसरों पर नहीं लगानी चाहिए। चलो बाबा को याद करें।